Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes and myself Mohammad Hussain, and today we are going to start chapter 1 rational number class 8 mathematics, right? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। प्रॉपर्टी डिस्कस करने का मतलब कि रैशनल नंबर किस किस प्रॉपर्टी या किस किस रूल को फॉलो करता है, जिसमें आपको बताया गया था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद आपको बताया गया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर आपको बताया गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो उसी तरीके से हम लोगों ने फिर उसी की बेसिस पर एक्सरसाइज 1.1 में जितने क्वेश्चन थे उसके कुछ पार्ट्स कर लिए थे, और ये कहा गया था कि एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी के आगे के पार्ट पर डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम एक रिव्यू आपको दे देते हैं कि लास्ट वीडियो में जो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो ये डिस्कस किया गया था, थोड़ा सा इसको एक बार हम एक समरी के फॉर्म में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्या उसमें बताया गया था। फर्स्ट बताया गया था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बताया गया था? क्लोजर प्रॉपर्टी बताया गया था, और ये कहा गया था कि कोई भी रैशनल नंबर अगर आप लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, कोई भी रैशनल नंबर, आप दो रैशनल नंबर लेते हैं और उन दो रैशनल नंबर को ऐड करने पर, फॉर एडिशन के लिए बताया गया था, कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं और उसको ऐड करने पर अगर रिजल्ट आपका एक रैशनल नंबर आता है, क्या आता है? रिजल्ट आपका एक रैशनल नंबर आता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या होगा? रैशनल नंबर फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है? ये फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या था? नेक्स्ट आपका था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये बताया गया था कि कोई भी दो रैशनल नंबर लेते हैं और उसको जब हम लोग प्लस करते हैं और जो रिजल्ट आता है, फिर उसके ऑर्डर को चेंज करके जब प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपका दो रैशनल नंबर है 1/2 प्लस 3/4। फिर जब इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे, ऑर्डर को चेंज करने का मतलब कि अब आपको क्या करना है, 3/4 को पहले लिखना है और 1/2 को बाद में लिख करके इसको क्या करना है? ऐड करना है। और इसको ऐड जब किया गया था तो दोनों का रिजल्ट क्या आया था? इक्वल आया था। अगर दोनों साइड का रिजल्ट इक्वल आ जाता है, इसका मतलब रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है फॉर एडिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपको बताया गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बताया गया था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया गया था। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसमें 3 रैशनल नंबर लिए गए थे। कितने रैशनल नंबर लिए गए थे? 3 रैशनल नंबर लिए गए थे। सपोज दैट एक रैशनल नंबर 1/2 है, दूसरा आपका क्या है? 3/4 है, और नेक्स्ट आपका सपोज कर लेते हैं 5/6 है, और इन तीनों को ऐड किया गया था। फिर इसके ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया गया था, तो दोनों साइड का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था? सेम था। सपोज दैट फर्स्ट 2 रैशनल नंबर को एक ब्रैकेट में लिखा गया था, फिर उसके बाद इसी नंबर को दोबारा लिखा गया था 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/6, और लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाया गया था। और जब इसको सिंप्लीफाई किया गया था तो सिंप्लीफाई करने पर इसका रिजल्ट क्या आया था? सेम आया था। तो अगर सिंप्लीफाई करने पर इसका रिजल्ट सेम आए, रिजल्ट सेम आने का मतलब कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में और इक्वल के राइट हैंड साइड में दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती थी तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता था फॉर एडिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताया क्या गया था? आपको बताया गया था जो फोर्थ बताया गया था कि एडिटिव आइडेंटिटी, और इसमें ये बताया गया था कि एडिटिव आइडेंटिटी में कि किसी भी रैशनल नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करिए कि वही इटसेल्फ आ जाए। तो कौन सा नंबर हम लोग ऐड किए थे? 0 ऐड किए थे। क्या ऐड किए थे? 0। तो नेक्स्ट आपका क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। एडिटिव आइडेंटिटी में कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, सपोज दैट 1/2, और इसमें जब 0 ऐड किए थे तो वही रैशनल नंबर इटसेल्फ आ गया था 1/2।
और ये कहा गया था कि ये जो आपका जीरो है, ये जीरो आपका क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, ये बताया गया था। इसका मतलब कि जो जीरो होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आपको बताया गया था, फिफ्थ आपको बताया गया था एडिटिव इनवर्स बताया गया था। क्या बताया गया था, एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स में क्या बताया गया था, एडिटिव इनवर्स में ये बताया गया था कि अगर कोई भी रैशनल नंबर गिवन है तो उसके साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। साइन को चेंज करने का मतलब कि अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सपोज दैट आपका कोई लिखा हुआ रैशनल नंबर -1/2 और जब इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, +1/2 आएगा, ठीक है। या लिखा हुआ +3/4, ठीक है, +3 अगर प्लस लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक। तो 3/4 का जब एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या आएगा, -3/4, ये आया था। ये सारा डिस्कस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। थोड़ा सा एक बार समरी के फॉर्म में देख लिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, 1.3 जो भी आएगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे, डिस्कस ये करेंगे जैसे ये जो भी प्रॉपर्टीज बताए गए हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज किसके लिए बताया गया है, एडिशन के लिए बताया गया है। किसके लिए बताया गया है, एडिशन के लिए बताया गया है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन पर और मल्टीप्लिकेशन पर भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होता है कि नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो होने का मतलब कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगा कि नहीं होगा, रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा सब्ट्रैक्शन के लिए कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। इसके पहले कौन सी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन था। अब हम लोग किस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन के लिए रैशनल नंबर जो है क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको चेक करते हैं, देखते हैं ये फॉलो होता है कि नहीं होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था, क्लोजर प्रॉपर्टी में ये था कि कोई भी दो रैशनल नंबर को लेना था और उसको इसके पहले वाले में प्लस किए थे। यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, दो रैशनल नंबर को आपको क्या लेना है, दो रैशनल नंबर लेना है और उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस करना है, माइनस करेंगे और माइनस करने पर क्या रिजल्ट आपका एक रैशनल नंबर आएगा। तो अगर ऐसा आ जाता है, दो रैशनल नंबर लीजिए और उन दोनों को माइनस करिए और माइनस करने पर देखिए क्या रैशनल नंबर आता है। तो अगर वो रैशनल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए सपोज दैट यहाँ पे दो रैशनल नंबर ले रहे हैं, एक लेते हैं हम लोग क्या 1/2 और दूसरा ले लेते हैं 5/6, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों को माइनस कर दिए, तो जब माइनस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6, बात समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये क्या है, इससे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 टाइम गया, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर माइनस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 6 से डिवाइड करेंगे 6 में, 6 1 जा 6, 1 टाइम गया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5 1 जा 5। और इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 - 5 - 2 आएगा। आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए साइन क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा और 5 ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे हमने माइनस साइन पुट कर दिया। बात समझ में आ गया, बाई 6 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड दिस इज इक्वल टू -1/3। और ये -1/3 है क्या, देखिए 1/3 कहिए या -1/3 कहिए, ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है आपका, रैशनल नंबर है,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर आप माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। सो यू कैन से दैट रैशनल नंबर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। बात समझ में आया, सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो कर रहा है और इसके पहले क्या था एडिशन, उसके लिए भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था कि दो रैशनल नंबर लेना था और दोनों रैशनल नंबर को क्या करना है, प्लस करना था पहले वाले में, यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो दो रैशनल नंबर लेना है, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद फिर जब उसके ऑर्डर को चेंज करेंगे और ऑर्डर को चेंज करने पर उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तब तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे एक ले लेते हैं, 1/2 आपका ले लेते हैं, 1/2 लेते हैं और 5/6 लेते हैं। तो 1/2 ले लिए, ठीक है, फिर आप क्या ले लिए, 5/6 ले लिए। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे, इसको जब माइनस किए तो क्या आया था, देखिए इसको माइनस किए थे तो आया था 1 - 1/3 आ गया था। ठीक है, ये रिजल्ट आया था, इसको माइनस किए थे। अब इसके ऑर्डर को चेंज करिए, इसको ऑर्डर को चेंज करने का मतलब कि 5/6 पहले लिखिए और फिर 1/2 बाद में लिखिए विद साइन, क्योंकि इसका साइन क्या है, माइनस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -5/6 और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर को चेंज करने मतलब यहाँ पे माइनस लेफ्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5/6 केवल आपको रैशनल नंबर के प्लेस को चेंज करना है। तो 5/6 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए साइन को नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे आप तो माइनस कर ही रहे हैं, टॉपिक आपका वही है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो यहाँ पे माइनस यहीं पर आएगा, केवल 5/6 को यहाँ पे लिख दीजिए और 1/2 को उसकी सेकंड प्लेस पे लिख दीजिए और फिर इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आ गया। 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आ गया। फिर 6 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो 5 माइनस, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 3 2। यहाँ पे देखिए ये ग्रेटर का साइन प्लस है तो 2/6 इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/3। क्या आया, 1/3। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, -1/3 आया था और यहाँ पे क्या आया हुआ है, 1/3 आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है फॉर सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गया। केवल और केवल क्या फॉलो होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉलो होगा, ना तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा और ना ही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगा। बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जब दो रैशनल नंबर को माइनस किए तो जो रिजल्ट आया, फिर उसके ऑर्डर को चेंज करके जब माइनस किए तो उसका रिजल्ट क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, थोड़ा डिफर आ गया। पर यहाँ पे -1/3 है और यहाँ पे +1/3 है तो डिफर नहीं है, साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। यहाँ पे ये माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब दोनों का रिजल्ट क्या है, डिफरेंट है। और जब दोनों का रिजल्ट आपका डिफरेंट हो गया इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका इसी तरह से, नेक्स्ट आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही था कि 3 रैशनल नंबर लिए थे और उसके ऑर्डर को उसमें भी चेंज किए थे। उसमें ऑर्डर कैसे चेंज किया गया था, फर्स्ट 2 रैशनल नंबर पर ब्रैकेट लगाया गया था, फिर लास्ट 2 रैशनल नंबर पर ब्रैकेट लगाया गया था और सिंपलीफाई किया गया था। तो रिजल्ट एडिशन में सेम आया था लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं आएगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। सपोज दैट यही हमने यही 2 रैशनल नंबर ले लेते हैं, एक 1/2 लेते हैं, दूसरा 5/6 ले लेते हैं और थर्ड हम 3/4 ले लेते हैं और इन सबको क्या करना है, माइनस करना है। और जब माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। फिर इसके ऑर्डर को चेंज करेंगे तो 1/2 -5/6 और यहाँ पे -3/4 है और लास्ट में ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। इसको सिंपलीफाई करके आप देखिएगा रिजल्ट सेम नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रैशनल नंबर फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ गया।
केवल कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, केवल क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया। चलिए अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 लेते हैं जो आपका बुक लगा हुआ विवा की, उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसी के बेसिस पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें हमने दो पार्ट लिया है, ए और बी, ठीक है। इसमें 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हम बता दे रहे हैं, बाकी 2 पार्ट्स आप करिएगा, ठीक। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए किसके लिए वेरीफाई करना है, वेरीफाई आपको करना है एडिशन के लिए। किसके लिए वेरीफाई करना है, एडिशन के लिए वेरीफाई करना है। कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ये ध्यान रखिएगा, एडिशन के लिए करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करना है, वेरीफाई करना है। क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो नहीं पाएगा क्योंकि उसको फॉलो करता ही नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 रैशनल नंबर दिया हुआ है 5/8 और एक नेक्स्ट आपका क्या दिया है 7/-12। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही बताया गया था कि 2 रैशनल नंबर होगा, उसको प्लस करेंगे, फिर उसके ऑर्डर को चेंज करके प्लस करेंगे। अगर दोनों का रिजल्ट क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको प्लस करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा देखते हैं। सोल्यूशन कह लीजिए या फिर वेरिफिकेशन कह लीजिए, इसका वेरिफिकेशन ही होगा, सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पैसे लिखेंगे आप फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5/8 प्लस 7/-12। देखिए यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, इसको हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐड किया गया, फिर क्या करते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज करके प्लस करते हैं। ऑर्डर को चेंज करके प्लस करने मतलब इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो 7/-12 प्लस 5/8। बात समझ में आया, ये आपका हो गया, जो ये आपका प्लस ही है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इन दोनों पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। दोनों पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, पहले सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल आ जाए, उसे इक्वल आएगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे फॉलो होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो 5/8, ये ब्रैकेट जब आपका रिमूव होगा तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 7/12। बात समझ में आ गया। फिर इसके बाद इसी तरह से इसको भी आप क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ कर लें, 7/-12 और ये प्लस 5/8, यही होगा। यहाँ पे माइनस, अब चाहे तो इस माइनस को न्यूमरेटर में या बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 और 12 का एलसीएम लेना है। 8 और 12 का एलसीएम निकालिए, क्या आता है बताइए। चलिए यहाँ पे हम फाइंड कर दे रहे हैं 8 और 12 का एलसीएम। ये भी एलसीएम आपको निकालना आता होगा, छोटे क्लास में आपको बताया गया होगा। तो एलसीएम क्या आएगा, इसको 2 से कैंसिल करें, 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से हो जाएगा 1 3, फिर 3 से होगा 1 1। क्या एलसीएम आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। देखिए फिर से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया 24 आ गया। बात समझ में आ गया। फिर इससे डिवाइड करिए, 8 माइनस इससे डिवाइड करेंगे 8 और 24 में, तो 8 3 जा 24, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने का मतलब 8 का टेबल रीड करिए, 24 है, तो 8 3 जा 24 कितनी टाइम में आया, 3 टाइम में आया, ठीक है। तो 3 टाइम में आया, मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15 माइनस, फिर से आप डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 2 टाइम्स गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। बात समझ में आ गया। इसी तरह से इसको करिए, 12 एलसीएम हो गया, सॉरी 24 एलसीएम था ना, 24 क्या था, एलसीएम था, 24 एलसीएम हो गया। फिर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया, प्लस फिर इसको आप डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 3 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हो गया। अब इसको माइनस करिए, क्या आएगा, देखिए इसको जो माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने में क्या है, 15 माइनस 14 1 आ गया, अपॉन 24 आ गया। और इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 1/24 आ गया। देखिए क्या हो गया,
हर जगह पे इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है। या आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या दोनों को एक साथ सॉल्व करिए तब भी आपका सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड आपका क्या हो गया, इक्वल आ गया। और जब दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा इसका मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। बात समझ में आ गया, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से सेकंड वाला भी करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे फिर इसके ऑर्डर को चेंज करके प्लस करेंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है। उससे भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। फर्स्टली टेक स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यही है, -2 अपॉन -3 एंड 1/5। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करिए, देखिए यहाँ पे फिर क्या आपका होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको फॉलो वेरीफाई कराना है। यहाँ पे लिखिए आप फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब यहाँ पे देखिए पहले इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो -2/3 क्या लिखेंगे, -2/3 -2/-3 ये हो गया। सेकंड आपका क्या है, 1/5 ये हो गया। और इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। देखिए अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर दोनों जगह पे आपका माइनस है तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका होगा 2/3 प्लस 1/5। अब आपको एलसीएम किसका लेना है, अब आपको एलसीएम किसका लेना है, 3 और 5 का लेना है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का देखिए एलसीएम 15 आएगा। वैसे यहाँ पे कर भी ले रहे हैं। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 जा 3 5, फिर इसके बाद 5 से कैंसिल होगा 5 5 1 जा 5। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये आपका एलसीएम 15 हो गया। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद 3 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स किया और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 आया, 3 टाइम्स किया 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 10 प्लस 3 क्या आएगा 13/15। एक आपका ये है। अब इसको क्या करें, ऑर्डर को चेंज कर दें। तो ऑर्डर को चेंज करके प्लस करिए। तो ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि 1/5 पहले लिख दें और समझ में आया। फिर इसको बाद में लिखें -2 अपॉन -3 ये आपका हुआ और इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो जैसे यहाँ पे माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, इसी तरह से यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम लीजिए, यहाँ पर इसको 1 लाइन लिख लेते हैं, 1/5 प्लस 2/3। फिर एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा इसका 15 आएगा। 5 3 जा 3 1 जा 3 और 3 5 जा 10। 3 5 जा यहाँ पे क्या आएगा 3 5 जा 15, 5 टाइम्स गया और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 5 में, 3 5 जा 15, 5 टाइम्स गया, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया। यहाँ पे 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 15 में, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 में आएगा तो 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 2 क्या आ गया 13, तो 13/15 और देखिए दोनों क्या हो गया, सब सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ। इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट आपका वेरीफाइड हो गया, कम्यूटेटिव आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट हमने बता दिया, इसमें 4 पार्ट हैं, बाकी 2 पार्ट आपका लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट a plus b plus c equal to a plus b plus c where फर्स्ट पार्ट हमने लिया है, इसमें 3 पार्ट है, बाकी 2 पार्ट आप करिएगा। जैसे हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उसी तरह से बाकी 2 पार्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखिए ये कंडीशन आपका गिवन है, ये कंडीशन गिवन है और इस कंडीशन को देखने में आपको क्या लगता है, देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए a और b और c ये सब आपके क्या है, नंबर है। रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर का चैप्टर है तो रेशनल नंबर ही होगा ये। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि a प्लस b यानी 2 रेशनल नंबर पहले ब्रैकेट में है, फिर थर्ड रेशनल नंबर जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, बीच में प्लस है। फिर उसके बाद लास्ट 2 रेशनल नंबर पर ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे ही फर्स्ट वाले को छोड़ दिया। इसका मतलब ब्रैकेट लगा करके ऑर्डर को क्या किया है, चेंज किया है और 3 रेशनल नंबर लिया है, a b c
3 रेशनल नंबर लिया और उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब किसमें 3 रेशनल नंबर लिए जाते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर लिए गए थे और उसके ऑर्डर को चेंज करके जब प्लस किए थे तो रिजल्ट क्या आया था? सेम आया था। तो यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 3 रेशनल नंबर लेकर के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन लिखा हुआ है और ये कह रहा है कि इस कंडीशन को आप क्या करिए? वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई कैसे किया जाएगा? ये जो कंडीशन गिवन है ABC करके, इसमें ABC की वैल्यू पुट करना है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या करना है? ABC की वैल्यू पुट करनी है और उसको फिर सिंपलीफाई करके देखना है क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है। तो अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो वेरीफाइड हो गया, अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा तो वेरीफाइड नहीं होगा। वैसे ये इक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि फॉर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता था? फॉलो करता था ना, तो यहाँ भी क्या होगा? फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल का साइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसमें ABC की वैल्यू पुट करते हैं। ABC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए A की वैल्यू है -1/2, B = 3/4 and C = 5/7। पुट दिस वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको सोल्यूशन इसका क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया, जो ABC की वैल्यू दी हुई इसी को पुट कर दीजिए और सिंपलीफाई इसको, देखते हैं क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? A + B + C और फर्स्ट में ब्रैकेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है। वैल्यू पुट करिए इन प्लेस ऑफ A के यहाँ पे क्या पुट करेंगे? -1/2, तो -1/2 हो गया, राइट? प्लस हो गया B मींस 3/4 हो गया, तो 3/4 लिखे यहाँ पे, 3/4 हो गया और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर कौन सा साइन आया? प्लस आ गया, प्लस लिख दिए। इन प्लेस ऑफ C, अब C के जगह पे क्या लिखेंगे? 5/7 लिखेंगे, 5/7 हो गया। बात समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे सिंपलीफाई करेंगे? जो पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ पहले उसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ उसको सिंपलीफाई कैसे किया जाए? इन दोनों रेशनल नंबर को सिंपलीफाई करना है, -1/2 + 3/4 को, तो 2 और 4 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, राइट? अब 2 से डिवाइड करिए 4 में, 2 × 2 = 4, 2 टाइम्स गया और 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? -1 में करेंगे, तो क्या आएगा? -2 आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस, ये प्लस साइन हो गया। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम गया और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 × 1 = 3। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ पे आइए +5/7 एज इट इज हो गया, राइट? अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करिए, -2 + 3, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, इसका मतलब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 2 - 3 क्या आ जाएगा? 1/4। देखिए ये आपका क्या है? -2 है और ये आपका क्या है? +3 है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसका मतलब इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर क्या आएगा? 1 आएगा और पुट द ग्रेटर साइन। तो ग्रेटर नंबर कौन है यहाँ पे? 3 है और 3 का साइन क्या है? प्लस है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या होगा? प्लस होगा। कुछ नहीं है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे प्लस है, राइट? अब उसके बाद इसको एज इट इज लिख लीजिए, 5/7। बात समझ में आ गया? अब इसको सिंपलीफाई करिए। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? देखिए 4 और 7 का एलसीएम इसको हम निकालेंगे रफ में, तो 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा? आई थिंक 28 आएगा, देख लेते हैं। 2 × 1 = 2 और ये आपका 7 हो गया। फिर 7 से कैंसिल होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 7 × 1 = 7। इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28। तो इसका एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम आएगा 28। एलसीएम तो निकालना आपको आता ही है, छोटी क्लास में आपको बताया गया होगा। बस आप क्या करिए कि 4 7 का एलसीएम निकालना है। 4 7 का एलसीएम आ गया, 28 आ गया। अब 4 से डिवाइड करिए 28 में, तो 4 × 7 = 28, 7 टाइम गया। 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 × 1 = 7। इसको ध्यान से करिएगा, 4 से डिवाइड करना है, 4 × 7 = 28, 7 टाइम गया। 7 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में यानी 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 7 × 1 = 7 प्लस इसको डिवाइड करिए 7 से 28 में, 7 का टेबल रीड करिए, 7 4 = 28, 4 टाइम्स गया। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 4 5 = 20, राइट? अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है।
तो 20 प्लस 7 क्या आ गया 27/28। ठीक, अगर ये कैंसिल होने लायक हो तो कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं कैंसिल करना चाहते हो कोई बात नहीं, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो 27/28 आ गया। कब आया, जब आपने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए तो 27/28 आ गया। इसी तरह से अब क्या लेना है, राइट हैंड साइड लेना है और इसमें एबीसी की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करिए, क्या 27/28 आ रहा है। अगर 27/28 आ जाएगा तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, देखिए वही है, बस क्या उसमें क्या डिफरेंस है, केवल लास्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कर दे रहे हैं, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपका क्या है, a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे इसी के आगे लिखना है इक्वल करके। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे करते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा नीचे ही कर देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। अब वैल्यू पुट करिए इन प्लेस ऑफ a, देखिए a की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1/2। फिर क्या है, प्लस है, प्लस हो गया, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट हो गया। b इन प्लेस ऑफ b 3/4 हो गया, प्लस इन प्लेस ऑफ c इक्वल टू 5/7 हो गया, 5/7 हो गया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया गया था इसी तरह से यहाँ पे भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इसको एज इट इज ऐसे लिखिए। तो -1/2 एज इट इज, प्लस देखिए इसको सॉल्व करना है। 4 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, अभी हमने फाइंड आउट किया था। 4 7 का एलसीएम क्या आया था, 4 और 7 का एलसीएम क्या आया था, 28 आया था। तो 4 7 का एलसीएम क्या आ गया, 28 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28, 7 टाइम गया और 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए 4 का डिवाइड करना है 28 में, तो 4 7 जा 28, 7 टाइम गया, 7 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, 3 में, 7 3 जा 21 प्लस, राइट। अब उसके बाद 7 का क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 28 में करेंगे, 7 4 जा 28, 4 टाइम्स गया और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 20 आ गया। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको प्लस, इसको पहले आप प्लस करिए फिर देखते हैं क्या आता है। -1/2 एज इट इज हो गया, प्लस अब यहाँ पे देखिए 21 प्लस 20 क्या आएगा, यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 2 2 4 हो गया, 41 हो गया बाई 28 हो गया। एनी डाउट, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके आपने लिख लिया। अब उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है और इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 28 का एलसीएम फाइंड आउट करिएगा, 28 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 से डिवाइड करिए, 28 में कितने टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड करना है 28 में कितने टाइम जाएगा, 14 टाइम। 2 14 या 28 14 टाइम्स गया और उस 14 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा हुआ तो -14 बन जाओ 14 प्लस 28 का डिवाइड किसमें करेंगे, 28 में कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम गया और 1 का मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो 41 आ जाएगा। देखिए एक माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका मतलब इन दोनों नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो 41 में से क्या माइनस करना है, 14 माइनस करना है। तो 41 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 कैरी लेंगे, 11 माइनस 4 क्या आ गया, 7 और 3 माइनस 1 2, 27 आ गया। तो ये आपका क्या गया, 27/28। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या होगा, माइनस करने के बाद साइन जरूर चेक कर लिया करिएगा कि यहाँ पे साइन क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए जब इसको माइनस किया गया तो 27 आया और 41 ग्रेटर है, हमेशा पुट द ग्रेटर साइन करते हैं ना, तो 41 क्या है, ग्रेटर है। जब 41 ग्रेटर है, 41 का साइन प्लस है तो यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस 27/28। देखिए 27/28 यहाँ भी आ रहा था और यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब ये इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ये कंडीशन आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में देखिए आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यही लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लास्ट में आपको ये लिखना है हेंस a प्लस बी, या ऐसे लिख लीजिए पहले, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर लास्ट लिखिएगा हेंस a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट हो गया, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट हो गया। और इसको ब्रैकेट में करके फिर यहाँ पे आप वेरीफाइड लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। बात समझ में आ गया।
जैसे ये क्वेश्चन किया गया है एकदम सेम टू सेम बाकी दो क्वेश्चन इसी पार्ट का आपको करना है जैसे हमने किया है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करिएगा, फिर राइट हैंड साइड ले लीजिएगा, एबीसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू को पुट करिएगा, सिंपलीफाई करिएगा, इक्वल आना चाहिए। इक्वल आएगा क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होता है? फॉलो करता है। तो अगर फॉलो होगा तो वेरीफाइड भी होगा। बात समझ में आ गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एक्सरसाइज 1.2 का है। देखिए जो भी एक्सरसाइज आपके बुक के जो दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन का हम एक एक पार्ट दो पार्ट करके आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने चारों पार्ट लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में A B C D 4 पार्ट है, हमने चारों पार्ट लिख लिया है और इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो भी आया है, यहाँ पे माइनस माइनस भी आए हुए हैं और नीचे यहाँ पे माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो एक्सरसाइज गिवन है उस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के पार्ट के हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसी के बेसिस पर बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करेंगे। राइट, कोई भी कंफ्यूजन होगा उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, फिर उस पर डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 3 है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको बताया गया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है और आज भी डिस्कस किया गया है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए एडिटिव इनवर्स में ये बताया गया था कि कोई भी रेशनल नंबर गिवन है या रेशनल नंबर ही नहीं कोई भी नंबर्स अगर गिवन है और एडिटिव इनवर्स अगर आपको लिखना है तो केवल उसका क्या चेंज करते हैं? उसका साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इट मींस यू विल बी चेंज ओनली साइन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 29/24 है, ये आपका रेशनल नंबर है और यहाँ पे इसका साइन कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या है? प्लस है। तो अगर इसका साइन प्लस है और इसका एडिटिव इनवर्स आपको लिखना है तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस लग जाएगा। प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप मत लगा दीजिएगा, एक स्टेप आप थोड़ा लिख लीजिएगा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है 29/24 एंड दिस इज इक्वल टू -29/24। केवल आपको क्या करना है? साइन को चेंज कर देना है। बात समझ में आ गया? इसी तरह से ये भी आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, न्यूमरेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल 9/11 क्या है? 9/11 आपका प्लस है। आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दोनों में माइनस है तो वो आपका पॉजिटिव माना जाता है। इट मींस ये पूरा आपका क्या है? पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव रेशनल नंबर का क्या करना है? एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो अगर ये पॉजिटिव है और इसका लिखना है क्या? एडिटिव इनवर्स, तो क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ -9/11 ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -9/11। ठीक, बात समझ में आ गया? अगर आप चाहें तो इस माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए सी आपका क्या है? सी 0 है। बस सी हमने याद उसके लिखा है, यहाँ पे 0 है जो, तो आपको ये पता होगा 0 जो है ना तो नेगेटिव में लिखा होता है ना तो पॉजिटिव में लिखा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आप +0 नहीं लिखेंगे या -0। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 0 है तो इसका मतलब आपको ये बताया गया कि कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसका मतलब नहीं यहाँ पे प्लस है तो जब इसका एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो माइनस लिख देंगे। ऐसा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो 0 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो 0 ही होगा, इसमें कोई भी साइन आप मेंशन नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? एडिटिव, ये सी का है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? इसमें कुछ करना नहीं, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। अब इसी तरह से इसको डी वाले को कर लीजिए। 4/-15 है तो माइनस तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/-15। ये लाइन आप जरूर लिख दीजिएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/-15 इक्वल टू 4/+15। अगर यहाँ पे प्लस आप मेंशन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस मेंशन करना जरूरी नहीं है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए ये कि जो साइन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहता है, दोनों माइनस माइनस होता है, तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जीरो का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, जीरो ही होता है। बाकी अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.2 का, राइट द प्रॉपर्टी दैट इलस्ट्रेटेड द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए केवल आपको ये बताना है, इसमें भी 4 पार्ट है, 2 पार्ट हमने लिखा है, बाकी 2 पार्ट आप करेंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए 2 पार्ट हमने लिया ए और बी। ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल आपको ये बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। देखने में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आपका क्वेश्चन गिवन है, इसमें केवल देख करके आपको ये बताना है कि किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, केवल आपको प्रॉपर्टी बताना है। देखिए एक रेशनल नंबर ये 2/5 है, 2/5, 3/10, 3/10 और 2/5 प्लस सबको किया है। देखिए यहाँ पे सब नंबर आपका क्या है, सेम है, केवल ऑर्डर को चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे 2/5 है तो यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे 3/10 बाद में लिखा हुआ, यहाँ उसको पहले लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रेशनल नंबर गिवन है और दोनों को प्लस किया है, फिर उसके ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले 2/5 है, फिर प्लस 3/10 है, फिर इसके ऑर्डर को चेंज किया, 3/10 हो गया प्लस 2/5 और बीच में कौन सा साइन है, इक्वल है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल ही आएगा। वैसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये बताइए। 2 रेशनल नंबर, इस पे डिस्कस किया जा चुका है। 2 रेशनल नंबर गिवन है, फिर उसके ऑर्डर को चेंज करके ऐड किया जा रहा है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन भी गिवन है। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपकी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही तो बताया गया था कि 2 रेशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं और जो रिजल्ट आता है, फिर उसके ऑर्डर को चेंज करके जो रिजल्ट आता है, दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। केवल आपको क्या करना है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर यही होगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इसको देखिए, ये आपका क्या है, बी। इसमें भी नंबर सेम है, केवल यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज किया है। इसमें 3 रेशनल नंबर लिया गया। कौन कौन सा 3 रेशनल नंबर है, -11/27 प्लस 5/9 -5/8। यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन है, ये आपका इक्वल का साइन है। राइट, तो देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट 2 रेशनल नंबर को पहले ब्रैकेट में लिया, ये माइनस है इसलिए यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट 2 रेशनल नंबर ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, इस करली ब्रैकेट के बाहर है। फिर लास्ट उसी नंबर को यहाँ पे लास्ट 2 नंबर को क्या किया है, ये ब्रैकेट में लिया हुआ है। इट मींस क्या हुआ, ब्रैकेट चेंज करके इसके ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो ब्रैकेट के ऑर्डर को चेंज करके अगर इसके ऑर्डर को चेंज किया गया तो किस प्रॉपर्टी में की जाती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में की जाती थी। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, 3 रेशनल नंबर गिवन थे और 3 रेशनल नंबर को क्या करना था, ऐड करना था, उसके ऑर्डर को चेंज करके। उसके ऑर्डर को चेंज करने का मतलब क्या है, उसके ऑर्डर को चेंज करने का मतलब ये है कि फर्स्ट 2 को एक ब्रैकेट में लीजिए, लास्ट वाले को लेफ्ट कर दीजिए। फिर क्या करना है, फर्स्ट वाले को लेफ्ट करना है और लास्ट 2 रेशनल नंबर को ब्रैकेट में लेना है और पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना था, फिर दोनों रिजल्ट सेम आता था। यहाँ पे भी सेम आएगा, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन गिवन है। बात समझ में आ रही है ना। तो 3 रेशनल नंबर का ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर चेंज है, लेकिन रिजल्ट इसका क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। इसका मतलब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट, इस तरह से आप इसको करेंगे। इसमें 4 पार्ट दिए हुए, हमने 2 पार्ट करा दिया, बाकी पार्ट आप लोग करिएगा। केवल प्रॉपर्टी को मेंशन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी उसमें लग रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि जहां पे आपका स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, वहां पे कोई ना कोई नंबर आपको लिखना है। वो नंबर रेशनल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कोई ना कोई नंबर वहां पे आपको क्या करना है, लिखना है। तो बहुत सिंपल है, वहां पे लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। उसमें क्या करिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर मिस होगा वो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देगा।
बात समझ रहे हैं? फिर इन द ब्लैंक्स दिया होगा इस तरह से इक्वल करके, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होंगे, तो जो नंबर मिस होगा जिस भी साइड में मिस होगा, अगर इस साइड में मिस होगा तो जो नंबर मिस होगा वो आपको राइट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड में मिस होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में वो नंबर गिवन होंगे, तो केवल वही आपको आइडेंटिफाई करके लिख देना है। फिर इन द ब्लैंक्स केवल आपको यही करना है कि जो जगह आपका ब्लैंक है उसी को, उस नंबर को देख करके केवल फिलअप कर देना है। बात समझ में आ गया? और इस तरह से जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किस पे करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज 1.3 कर सकते हैं, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सब्ट्रैक्शन का दिया ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो अगर आप चाहें तो 1.3 कर सकते हैं। वैसे भी 1.3 के क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे एडिशन का बताया गया, सब्ट्रैक्शन का बताया गया, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का बताया जाएगा। फिर उसके बेसिस पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।